जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईआईटी एग्जाम में आपसे पूछा जाए। और वो क्या है, आपके पास कुछ संख्याओं का आंकड़ा दिया जाएगा और उससे आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि दिए गए आंकड़े के अनुसार माध्य, माध्यिका, परिसर या फिर बहुलक ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी माध्यम, माध्यिका, परिसर और बहुलक के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह मात्र एक वीडियो आपका चारों कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं कि माध्य, माध्यिका, परिसर और बहुलक जब संख्याओं आगे तो कहते हैं। आपके सामने प्रश्न माध्य, माध्यिका, परिसर और बहुलक। बहुत ही आसान प्रश्न हम आपके सामने लेके आए, बहुत आसान। निम्नलिखित डेटा का माध्य, जिसको इंग्लिश में मीन कहते हैं, माध्यिका जिसको मीडियन कहते हैं, परिसर जिसको रेंज और बहुलक मोड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे डेटा, और वो डेटा भी हमें लिखा नहीं है क्योंकि डेटा अब लिखने जा रहे हैं हम आपके सामने। और वो डेटा क्या, डेटा तो मैं यहाँ पे लिखूँ 4 4 6 8 4 7 6, ये है आपका डेटा। एक और क्वेश्चन क्या में ऐड कर रहे हैं, फिर से मान लीजिए हम 9 कर रहे हैं। आपके सामने अब डेटा आ चुका है और इन्हीं डेटा का माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, परिसर निकालना है और बहुलक निकालना है। और जब ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका भी जो वर्तमान स्थिति होगा वो इस इमोशन के भाग की आप भी और इस कान के थ्रू माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के सभी क्वेश्चन और सभी कॉन्सेप्ट को समाप्त कर देंगे। और फिर उसके बाद माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो बारी बारी से बताएंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें माध्य निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डी। जब भी माध्य निकालना होगा तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, माध्य बराबर होता है जो भी आंकड़ा दिया गया है उनका योगफल घटे उनकी संख्या। जो भी संख्याओं का आंकड़ा दिया है उनका योगफल कर देंगे और बटे में जितना संख्या है, जितने आंकड़े दिए गए हैं उनका भाग देंगे। तो यहाँ पर संख्या क्या है, 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 8 है, 4 है, 7 है, 6 9 और इनके बटे कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8। अब इनको जोड़ना, कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 8 24, 24 और 4 28, 28 7 35, 35 6 41 और 41 9 आपका बन जाएगा 50। और बटे में कितना आएगा, 9। 9 से भाग दे दीजिएगा, 9 बचे 45, 5 बचेगा 10 9 0, 9 बचे 45, 9 बचे 45। ये क्या आपका चलने वाला है, यही आपका आंसर है। एक बार मैं देख लूं कि सारा कॉन्सेप्ट है क्लियर। जी ये जो लास्ट में था, तो जब आप 50 को 9 से भाग देंगे तो 5 9 बचे 45, फिर 9 बचे 45, 9 बचे 45। यही आपने अभी एक चीज सीखा, माध्य जिसको इंग्लिश में मीन है। अब बारी लिखता हूँ। अब बारी किसकी है, माध्यिका का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। अब मीडियन कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए जो माध्यिका होती है ना उसको निकालने के लिए सबसे पहले जो भी आपके पास डेटा दिया गया है आर क्रम में लिख देना होगा, और जो सबसे बीच वाली संख्या होती है उसी को माध्यिका कहते हैं। तो आपके पास डेटा दिया है, जो भी दिया है आरोही क्रम में लिखने के लिए, तो पहले आएगा 2, 3 आएगा 4, कितनी बार है, 3 बार, 1 2 2 हो गया, 4 हो गया, फिर उसके बाद 6 2 बार है,
6 2 बार, फिर 7 है और फिर 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8 9 है। अब यहाँ से देखिएगा, 2 1 2 3 4 3 बार हो गया, 1 2 6 2 बार हो गया, 7 हो गया, 8 भी है और फिर 9 भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। हमने कहा आखिरी संख्या लिखने के बाद आपको जो सबसे मध्य वाली संख्या होगी उसी को आप कहेंगे माध्यिका। आपका आंसर आ गया। जो माध्यिका आपकी मिलेगी वो आपकी वृद्धि होने वाली है। 4 इधर से गया और 4 इधर से गया, बच गया 6। 6 आपकी हो जाएगी माध्यिका। तो आपका दो कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, एक माध्य और दूसरा माध्यिका। तीसरा कॉन्सेप्ट परिसर। माध्य कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, माध्यिका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बारी है परिसर। परिसर देखिए, परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी आपके पास संख्याओं का डाटा दिया गया है, जो भी आंकड़ा दिया गया है, उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे यानी अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देंगे, वही आपका परिसर होगा। तो इस आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या कौन? 9। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। और 9 में से हो गया 7। तो यहाँ से आपका जो परिसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। और आपका 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 3 कॉन्सेप्ट, माध्य, माध्यिका और फिर उसके बाद परिसर। मैं देखिए स्पेस कहाँ बन रहा है, इसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा नेक्स्ट। जी अभी नीचे स्पेस है, यहाँ पे बहुलक संख्या। अब आपका है बहु का लक। जो बहु का लक होता है उसमें तो बहुलक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहेंगे। और बहु का लक कैसे मिलेगा? बहु का लक कैसे मिलेगा? बहु जब ज्यादा काम करेंगे तभी उसका लक है। और ज्यादा काम का मतलब यहाँ पे कौन काम करेगा? यहाँ पे सबसे ज्यादा काम कौन करता है? 4 करता है। ठीक है, इसे बहु का लक कहते हैं, यानी बहुलक या पूर्ण। यानी जो भी संख्याओं का डेटा दिया गया है उस डेटा में अगर कोई ऐसी संख्या जो अधिकतम बार आई हो, वही आपकी उस संख्या के डाटा का बहुलक कहलाता है। इस डेटा में सबसे अधिक देखेंगे तो 4 जो है 3 बार आया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो बहुलक निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4। ये हो जाएगा। तो आपके 4 कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गए। माध्य के निकालेंगे, यहाँ पर हमने बताया आंकड़ों का योग बटे में इनकी संख्या जो आएगा वही माध्य हो गया। माध्यिका से निकालेंगे तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, जो मध्य वाली संख्या होगी उसी को माध्यिका। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ मध्य संख्या मिल गया, क्योंकि जब विषम आंकड़ा रहेगा तो मध्य मिलेगा, सम रहता तो अगर मान लीजिए मध्य नहीं मिलता तो मान लीजिए 6 नहीं होता, 4 4 8 ही होगा। तो इन 2 जोड़ के 2 से भाग देते थे, सब निकल जाता। माध्यिका हो गया। आपके परिसर रेंज कैसे निकालेंगे? जो सबसे अधिकतम में से न्यूनतम मान घटा देंगे तो अपना परिसर निकल जाएगा। अब बचता है बहुलक। बहुलक जो सबसे अधिक बार लिखा है, यानी सबसे अधिक बार जो संख्या आएगा, जो सबसे अधिक बार मान आएगा वही आपका बहुलक होगा, वही आपका चौथा। तो अब आपको मीन, मीडियन, मोड और रेंज यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर मिश्रित नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए और चैनल से पहली बार हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही आपको धमाकेदार वीडियो मिलते रहेंगे, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। जय हिंद।